हेलो एवरीवन। ह्यूमन ऑक्यूपेशंस की बात करते हुए लास्ट वीडियो जो था उसमें हमने उसके कितने टाइप्स हैं उनके बारे में बात की थी, और आज की वीडियो में हम अर्ली इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो हैं उनके बारे में बात शुरू करते हैं। और उसमें सबसे पहला जो प्राइमरी ऑक्यूपेशन सबसे पुराना जो है वो है गैदरिंग और हंटिंग का, यानी एकत्रीकरण, जिसमें भोजन और अन्य जो पदार्थ हैं उनका एकत्रीकरण और साथ ही हंटिंग या आखेट या शिकार करना जो है वो सबसे प्राइमरी ऑक्यूपेशन था, सबसे पुराना ऑक्यूपेशन था। उसके बारे में हम बात करेंगे। गैदरिंग और हंटिंग के अलावा जो अर्ली इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं उनमें पशुचारण, लंबरिंग यानी लकड़ियाँ काटना, और आदिमकालीन ढंग का जो मत्स्य उद्योग था उसे शामिल किया जाता है। इसके अलावा कृषि जो पुराने ढंग से की जाती है वो, और आदिमकालीन ढंग से जो खनन कार्य यानी प्रिमिटिव माइनिंग जो है वो अर्ली इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ या अर्ली जो प्राइमरी ऑक्यूपेशंस है उसमें शामिल किए जाते हैं। सबसे पुराना जो प्राथमिक व्यवसाय जो मनुष्य ने शुरू किया वो एकत्रीकरण या संग्रहण का था। और जब हम संग्रहण की बात करते हैं तो इसमें दोनों चीज़ें शामिल होती हैं, फूड गैदरिंग और अदर मटेरियल जो हैं वो। और वनों से जो पदार्थ हैं या वन उपज है उनको एकत्रित करने की जो क्रियाएं हैं या जो कार्य है वो दो प्रकार का होता है। उसे हम दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। पहला है जीवन निर्वाह के लिए एकत्रित करना, और दूसरा है व्यापार के लिए एकत्रित करना। तो जब शुरुआत में यह व्यवसाय शुरू हुआ या कार्य शुरू हुआ तो वो सिर्फ जीवन निर्वाह के लिए था, कि अपनी जीविकोपार्जन के लिए मानव ने वनों से अलग अलग तरह की जो चीज़ें थी वो एकत्रित करनी शुरू की। और अभी भी उन एरियाज़ में ये काम होता है जो विज्ञान और तकनीक यानी टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी भी अनडेवलप्ड हैं, और वो विकसित या विकसित भी नहीं है, और आर्थिक दृष्टि से भी वो पिछड़े हुए हैं। यानी जो गरीब देश हैं उन देशों में आज भी ये काम होता है। इसके अलावा दूसरा जो है वो व्यापार के लिए एकत्रीकरण। तो उन प्रदेशों में जहाँ पे साइंस और टेक्नोलॉजी का स्तर अच्छा है वहाँ पे कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से गैदरिंग का कार्य किया जाता है। तो पहले हम बात करते हैं जीवन निर्वाह के लिए एकत्रीकरण किन क्षेत्रों में किया जाता है और किन पदार्थों का किया जाता है, कौन सी वे जनजातियां हैं जो संग्रहण के कार्य में लगी हुई हैं। जीवन निर्वाह के लिए जो एकत्रीकरण है, अगर हम उसकी विशेषताओं की बात करें तो ये उन एरियाज़ में किया जाता है जहाँ पे आवश्यकताएं सीमित थी और जनसंख्या भी बहुत कम थी। तो मानव के लिए अपने दैनिक उपयोग की जो वस्तुएं थी वो वनों से प्राप्त करना सुगम था। और ये आदिमकालीन जो अर्थव्यवस्थाएं थी उनमें मुख्यतः अभी भी इसका प्रचलन है, जिसमें मानव अपनी भोजन के साथ साथ ज़रूरत की जो अन्य वस्तुएं हैं वो भी वो वनों से प्राप्त करता है। और इसके अलावा इसमें बहुत ही कम पूंजी की आवश्यकता होती है, और जो निम्न स्तरीय तकनीक होती है, यानी जो आदिम जनजातियां हैं वो पुराने आदिमकालीन तौर तरीकों से ही एक संग्रहण और एकत्रीकरण का कार्य करती हैं। और इसमें मानवीय श्रम जो है, मेहनत जो है वो ज़्यादा करनी पड़ती है, और इसके साथ ही इसमें जो प्रति व्यक्ति उत्पादकता होती है वो भी कम पाई जाती है। तो अगर जनसंख्या कम है, विरल है, तो उसका भरण पोषण एकत्रीकरण के द्वारा संभव है। वनों से जो एकत्रित किए जाने वाले पदार्थ हैं वो इस प्रकार से हैं। सबसे पहला जो एकत्रीकरण या संग्रहण का कार्य होता है वो भोजन के लिए वनों से फल, कंदमूल, फूल, जंगली शहद, ये चीज़ें एकत्रित करना है। उसके बाद में क्लोथिंग के लिए, वस्त्रों के लिए जंगलों से वृक्षों की जो छालें होती हैं, बार्क होती है,
पत्तियाँ होती हैं और घास होती है वो एकत्रित करना। और इसके अलावा झोपड़ी या घर बनाने के लिए बाँस, वृक्षों की शाखाएँ, पत्तियाँ, लकड़ी, घास-फूस, ये सारी चीज़ें जो हैं वो जंगलों से प्राप्त की जाती हैं। और ईंधन की जो लकड़ी है वो भी वनों से एकत्रित की जाती है। इसके साथ ही घाव पे या किसी शारीरिक चोट पे या किसी रोगी के लिए जो औषधियाँ होती हैं या जड़ी बूटियाँ हैं उनको भी वनों से एकत्रित किया जाता है। तो एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि जितनी भी दैनिक आवश्यकताएं हैं उनसे संबंधित जो सारी चीज़ें हैं वो वनों से एकत्रित की जाती हैं। अब हम बात करते हैं एकत्रीकरण के क्षेत्र। तो विश्व के विभिन्न भागों में विभिन्न स्तरों पे और अलग-अलग रूपों में ये काम किया जाता है। और मेनली जो निर्जन जंगल हैं या वन हैं उनमें रहने वाली जो आदिम जनजातियां हैं वो ये कार्य करती हैं। इसमें भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में जो तीव्र वर्षा वाले यानी जो इक्वेटोरियल रीजन है जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा हाई रहता है जिसके कारण वहाँ पे डेंस वेजिटेशन पाई जाती है, उन एरियाज़ में सबसे ज़्यादा ये गैदरिंग का काम होता है। और इन एरिया में रहने वाले जो ट्राइबल लोग हैं वो वनों में घूम घूम कर फल, फूल, कंदमूल और अन्य जो चीज़ें हैं वो इकट्ठा करते हैं। तो अगर हम एरिया की बात करें तो भूमध्य रेखीय जो प्रदेश हैं उसमें मलेशिया के सेमांग एवं सकाई, ब्राज़ील के अमेज़न बेसिन की जो बोरो जनजातियां हैं वे, कालाहारी के बुशमैन और विश्व के जो अन्य पर्वतीय एवं वन प्रदेश हैं उसमें निवास करने वाले जो लोग हैं वो ये कार्य करते हैं। और यहाँ पे ये जो मैप है इसमें वर्ल्ड के जो फूड गैदरिंग और हंटिंग के जो एरिया हैं वो दिखाए हुए हैं। तो इनमें ये जो भूमध्य रेखा के आसपास ये कांगो बेसिन और गिनी तट और इसके साथ ये अमेज़न बेसिन और इधर मलेशिया और दक्षिणी पूर्वी जो एशिया के भाग हैं इन क्षेत्रों में एकत्रीकरण का कार्य ज़्यादा किया जाता है। और ये जो ऊपर के उत्तरी ध्रुव के आसपास के जो ये क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों में हंटिंग का कार्य और एकत्रीकरण का कार्य दोनों ही किए जाते हैं। और एकत्रीकरण के काम में लगी हुई वर्ल्ड की जो ट्राइब्स हैं उनकी अगर हम बात करें तो कालाहारी के जो बुशमैन हैं वे, मलेशिया के सेमांग एवं सकाई और अमेज़न बेसिन के जो बोरो ट्राइबल लोग हैं वे, और वर्ल्ड के कई सारे जो पर्वतीय और वन्य प्रदेश हैं उनमें रहने वाले जो कई छोटे छोटी आदिम जनजातियां हैं वे इस कार्य में संलग्न पाई जाती हैं। गैदरिंग का जो दूसरा टाइप है कमर्शियल गैदरिंग, उसकी बात करें तो ये व्यापारिक उद्देश्य से की गई आर्थिक गतिविधि प्राथमिक व्यवसाय में शामिल नहीं की जाती है। लेकिन क्योंकि ये जो गैदरिंग होती है कमर्शियल गैदरिंग, इसमें ये यहाँ से जो चीज़ें इकट्ठी की जाती हैं उनकी प्रोसेसिंग नहीं की जाती है, बल्कि ये लोग मेनली इनको वस्तु विनिमय या बार्टर जो ट्रेड होता है उसके लिए ये चीज़ें इकट्ठी करते हैं। तो इसलिए ये प्राइमरी ऑक्यूपेशन में शामिल की जाती है। और इस प्रकार का जो संग्रहण किया जाता है उसके अगर हम क्षेत्र की बात करें तो उनको हम दो उस मेन जो भाग हैं उसमें बांट सकते हैं। उष्णकटिबंधीय जो वन हैं उनमें व्यापारिक एकत्रीकरण और उपोष्ण एवं शीतोष्ण कटिबंधीय वनों में जो एकत्रीकरण होता है वो। और अगर हम उष्णकटिबंधीय वनों का जो एकत्रीकरण उद्योग है उसकी बात करें तो इन वनों से निम्नलिखित जो पदार्थ हैं ये 10 जो पदार्थ बताए गए हैं मेनली ये एकत्रित किए जाते हैं, जिनमें सबसे पहला है फ्रूट। तो इन उष्णकटिबंधीय जो वन हैं उनमें जंगली केला, जंगली आम, जामुन, गूलर, बेर, महुआ, बिलब, कैथ, खजूर, ताड़, नारियल आदि जैसे फ्रूट मिलते हैं। और
कहीं-कहीं इन फलों के बाग भी लगाए जाते हैं और ये जो फल हैं इनको प्राकृतिक रूप से भी कहीं-कहीं एकत्रित किया जाता है और भोजन आपूर्ति के बाद में इनको जो बाकी फल हैं उनको बाज़ारों में बिक्री के लिए भेज दिया जाता है। दूसरा जो पॉइंट है वो है गोंद और लाख। तो अनेक तरह के जो गोंद होते हैं जैसे बबूल का, कीकर का, ढाक का, सेमल का जो गोंद है वो इन वनों से एकत्रित किया जाता है। इसके अलावा लाख और वार्निश के जो पदार्थ होते हैं वो भी इन वनों से मिलते हैं। मेन जो इन वनों से प्राप्त किया जाता है वो है टैनिंग मटेरियल, यानी चर्म शोधक पदार्थ। चमड़े और खालों को साफ करने के लिए और रंगने के लिए जो पदार्थ होते हैं वो इन जंगलों से प्राप्त किए जाते हैं, जो कि बहुत सारे जो यहाँ पे पेड़ मिलते हैं उनकी जो छाल होती है यानी जो बार्क होती है उससे उनको प्राप्त किया जाता है। मेनली मैंग्रोव जो पेड़ होते हैं उनकी छालों और पत्तियों से इनको टैनिन जो होता है उसको निकाल के बड़ी मात्रा में यूरोप और अमेरिका को सप्लाई करते हैं। बबूल की छाल, कीकर, झोंकरा, प्लाश और कत्था जो है उनमें भी ये टैनिन मिलता है। चेस्टनट जो होता है उससे, और दक्षिणी अमेरिका का जो कवा ब्रांको पेड़ होता है उसकी लकड़ी से भी जो है चमड़े को रंगने का पदार्थ है वो बनाया जाता है। भारत में हरड़, बहेड़ा, आंवला के फलों में टैनिन की मात्रा मिलती है। इसके अलावा पत्तियां एकत्रित की जाती हैं जिसमें ताड़ का यानी पाम जो होता है उसकी पत्तियां और शीशम का जो पेड़ होता है उससे रेशेदार मोटी पत्तियों से चटाइयाँ, हैट, थैले, टोकरियाँ ऐसी चीज़ें बनाते हैं। कुछ जो पत्तियाँ होती हैं जैसे तुलसी, जंगली चाय आदि को बीवरेजेस के रूप में इस्तेमाल करते हैं। बहुत सी जो पत्तियाँ होती हैं उनके रस से मेडिसिन्स बनाई जाती हैं और कुछ जो पत्तियाँ होती हैं उनके रस से कॉस्मेटिक्स बनते हैं। और झोंपड़ियाँ वगैरह बनाने के लिए भी अनेक जो पेड़ होते हैं उनकी पत्तियों को काम में लिया जाता है। और कार्नोबा नाम का एक ताड़ होता है, उसकी पत्तियों के रस से एक प्रकार का वैक्स बनाया जाता है। और नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है रबड़ और बलाटा। तो उष्णकटिबंधीय जो वृक्ष होते हैं उनमें कईयों से उनके जो रस से रबड़ बनता है। इसके अलावा अ, जो बलाटा होता है वो बिजली के तारों का इंसुलेशन के लिए और मशीनों के जो पट्टे बेल्ट्स बनाए जाते हैं उनके लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है। और बलाटा का जो मेन यूज़ है वो समुद्रों में जो केबल्स डाले जाते हैं उनके निर्माण के लिए और गोल्फ की गेंदों के जो कवर है उसको बनाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है चिकिल, जो एक प्रकार का गोंद होता है चबाने वाला, जिसे जपोटा नाम का जो पेड़ होता है उसके दूधिया रस से बनाया जाता है। और चिकिल गोंद के जो गट्टे होते हैं उन्हें नावों में लादकर पोर्ट से फिर यूएसए और अदर जो कंट्रीज़ हैं वहाँ भेजा जाता है। इसके अलावा कई तरह के जो नट्स हैं वो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट से इकट्ठे किए जाते हैं। और इसके अलावा बस्सू जो ताड़ का फल है उससे वार्निश के रंग बनाने का जो तेल होता है वो प्राप्त किया जाता है। इसके अतिरिक्त साबुन बनाने के, मोमबत्तियां निर्माण के, नकली मक्खन जिसे मार्गेरीन कहते हैं वो, और ग्लिसरीन बनाने के लिए भी कई सारे जो पेड़ हैं उनसे उनके नट से तेल प्राप्त किया जाता है। नारियल का जो तेल है उसके बारे में हम सब जानते ही हैं। इसके अलावा पाम ऑयल जो है वो भी निकाला जाता है। और पाम ऑयल के लिए वर्ल्ड के दो मेन प्रोडक्शन एरिया हैं। जो पहला है अफ्रीका महाद्वीप के उष्ण आर्द्र वन प्रदेश जिनमें नाइजीरिया, घाना, कांगो, जायरे, सेनेगल, गाम्बिया एवं आइवरी कोस्ट आते हैं। इसके अलावा दूसरा जो है वो है दक्षिणी पूर्वी एशिया में इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस,
वियतनाम और थाईलैंड मेन हैं, और इनमें भी मलेशिया सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है इसका। और जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है ड्रग्स या औषधियाँ। तो इनमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो याद रखने वाला पॉइंट है वो ये है कि उष्णकटिबंधीय जो वन हैं वहाँ पे पाए जाने वाला जो सिनकोना पेड़ होता है उसकी छाल से कुनेन बनाई जाती है, और वर्ल्ड में जावा इसका सबसे बड़ा उत्पादक है। इसके अलावा बोलीविया, पेरू, इक्वाडोर, कोलंबिया, वहाँ पे भी ये पेड़ मिलता है। भारत, श्रीलंका, जावा में भी इसके प्लांटेशन किए गए हैं। और कुनेन के अलावा चिरायता, पिथपारा, हरड़, बहेरडा, आंवला, दारू हल्दी, जायफल, जावित्री, अकरकरा, दालचीनी, नागकेसर, भिलावा, कसूम, गिलोय, चित्रक, मोथा, अतीस, ये कई प्रकार की जो औषधियाँ हैं होती हैं, इनको भी जंगलों से या वनों से एकत्रित किए करके नगरों को भेजा जाता है। इसके साथ ही कई तरह के जो मसाले हैं वो भी वनों से एकत्रित किए जाते हैं, जैसे काली मिर्च, लौंग, इलायची, तेज पत्ता। ऐसे जो मसाले हैं वो दक्षिणी भारत, श्रीलंका, इंडोनेशिया और उसके जो समीपवर्ती द्वीप हैं उनसे एकत्रित करके पूरे वर्ल्ड में भेजे जाते हैं। कपूर के जंगली जो वृक्ष हैं वो जापान, ताइवान, दक्षिणी चीन के वनों में मिलते हैं। नेक्स्ट जो पदार्थ है वो है फाइबर। अलग अलग तरह के कई पेड़ और जो घास होती है उससे फाइबर जो है वो निकाल के आसन, चटाइयाँ, बोरे, जाल, रस्से, हैट आदि चीज़ें बनाई जाती हैं। भगेला नामक पौधे की जो छाल होती है उसको जूट की तरह से उससे मोटे कपड़े बनाए जाते हैं। भीमल नाम का पेड़ है, उसकी रेशे से रस्सियाँ और डोरियाँ बनाई जाती हैं। इसके अलावा आक, सेमल आदि के जो फलों के डोडे होते हैं उनसे रुई प्राप्त की जाती है जो रेशम के जैसे होती हैं। और कमर्शियल गैदरिंग में जो दूसरा प्रकार है वनों का, उसमें उपोष्ण एवं शीतोष्ण कटिबंधीय जो वन है उनसे जो एकत्रीकरण किया जाता है वो है, लेकिन ये इतना विस्तृत नहीं है जितना कि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है। लेकिन फिर भी इनसे दो तरह की मेन जो चीज़ें प्राप्त की जाती हैं उनमें पहला है चर्म शोधक पदार्थ, और इसमें यूएसए, पूर्व सोवियत संघ, जर्मनी और फ्रांस के जंगलों में कई तरह के पेड़ मिलते हैं जिनमें ओक, हेमलॉक, चेस्टनट, ये जो पेड़ होते हैं इनकी छाल से टेनिन बनाया जाता है। और इसके अलावा भूमध्य सागरीय मेडिटेरियन जो देश हैं उनमें सुमेक नाम का जो पेड़ है उसकी छाल से, और टर्किश ओक जो होता है उसके जो फ्रूट होते हैं वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी के टैनिंग मटेरियल होते हैं। और इसके अलावा दक्षिणी अमेरिका में अर्जेंटीना और पराग्वे के वनों में चाको नाम का जो वृक्ष होता है उससे भी टैनिन निकलता है। दूसरा जो इसका पॉइंट है वो है रेजिन और तारपिन। तो चीड़ या पाइन का जो पेड़ होता है उससे रेजिन और तारपिन एकत्रित किए जाते हैं। इसके लिए पाइन के जो पेड़ होता है उसको जगह जगह से काट कर उसमें कटान बना दिए जाते हैं और फिर उससे रेजिन इकट्ठा किया जाता है, और उस रेजिन को जब गर्म करते हैं तो उसमें से टर्पेंटाइन यानी तारपीन का तेल निकाल लिया जाता है, और जो बाकी बचा हुआ भाग है उसको बेरोजा या रोजिन कहा जाता है। और इनको बंद करके जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको सप्लाई कर दिया जाता है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में दूसरा जो काम है वो है आखेट या हंटिंग। तो ये जीवन निर्वाह के लिए आखेट एकत्रीकरण और मछली पकड़ना ये प्राचीन जो व्यवसाय हैं उनमें से है, और आखेट से भोजन, वस्त्र एवं आश्रय के जो चीज़ें हैं वो प्राप्त की जाती हैं। और ये जो व्यवसाय है वो मानव द्वारा वातावरण के साथ समायोजन का अच्छा एग्जाम्पल है। और इसके द्वारा हम क्या देखते हैं कि थोड़ी और
बहुत ही विरल जनसंख्या है उसका भरण पोषण होता है। और इसके साथ ही साथ ये उन क्षेत्रों में किया जाता है जहाँ पे कृषि के लिए अनुकूल दशाएं नहीं हैं या बहुत ही कम अनुकूलता पाई जाती है। और इसमें यहाँ के जो निवासी हैं वो अन्य जो कार्य हैं जैसे कि मत्स्ययन या एकत्रीकरण और कृषि इसके साथ आखेट भी करते हैं। टुंड्रा और कनाडा शंकुधारी जो सदाबहार वन है यानी टैगा के लोगों का जो मेन काम है वो आखेट करना यानी हंटिंग और फिशिंग और नोमैडिक हर्डिंग जो है वो हैं। और इसके साथ ही उष्णकटिबंधीय वनों में और सवाना के जो समीपवर्ती क्षेत्र हैं वहाँ पे भी आखेट का काम किया जाता है। वर्ल्ड में जो मेन एरिया हैं हंटिंग के वो ये हैं। कनाडा के टुंड्रा और टैगा प्रदेशों में जो एस्किमो पाए जाते हैं वो, और अलास्का के जो अमेरिकन इंडियन ट्राइबल पीपल हैं वो ये लोग काम करते हैं। इसके अलावा साइबेरिया में निवास करने वाले सेमोयड, ओस्तस्याक, तुंगू, याकूत, युकधिर, चंगची, कोरियाक आदि जो लोग हैं वो भी हंटिंग का काम करते हैं। अर्जेंटीना और चिली के धूर दक्षिण में टिएरा और डेल फ्यूगो प्रदेश में याहगन जो जाति है वो भी इसी कार्य में संलग्न पाई जाती है। अमेज़न बेसिन की अमेरिंड आदिम जनजातियां जैसे जिवारो, यागुआ ये भी हंटिंग का कार्य करती हैं। और अफ्रीका के विषुवतरेखीय जो प्रदेश हैं वहाँ के पिग्मी, इसके अलावा कालाहारी के बुशमैन, मलेशिया के वनों में रहने वाले सेमांग और सकाई लोग, बोर्नियो की पुनान आदिम जाति, न्यू गिनी के पापुआन लोग और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया की जो आदिम जातियां हैं वो हंटिंग का काम करती हैं। आखेटक वर्गों की कुछ विशेषताएं होती हैं जिनमें पहला है चलवासी जीवन, यानी इन लोगों को एक जगह से दूसरे जगह शिकार की तलाश में घूमते रहना पड़ता है। इसके अलावा शिकार के लिए इन लोगों में सूझबूझ और दक्षता होनी चाहिए, तभी ये इस कार्य में निपुणता हासिल कर पाते हैं। और उनके लिए आखेट के जो औजार होते हैं वो और शस्त्र बनाने की कला में भी इनकी दक्षता होनी चाहिए। और इसके अलावा आखेट के जो जंतु होते हैं उनकी वस्तुओं का उपयोग भी ये बड़ी दक्षता से करते हैं। जंतुओं का मांस जो है वो भोजन के लिए, जंतुओं की जो खालें हैं वे वस्त्र बनाने के लिए, और निवास का तंबू एवं घर बनाने के लिए, और नाव मढ़ने के काम आती हैं। खाल के बोरे या थैले भी बनाए जाते हैं। और इनकी जो हड्डियां होती हैं वो स्लेज गाड़ी बनाने के, चाकू, छुरे, सुई आदि बनाने के काम आती हैं। और इनके जो तांत होती है उससे डोरी और धागे का काम लिया जाता है। मुलायम बालों से सुमूर और वस्त्र बनाए जाते हैं। और टुंड्रा प्रदेशों में ईंधन के रूप में, रोशनी के रूप में मछलियों की चर्बी का प्रयोग किया जाता है। और शिकार किए जाने वाले जानवरों को अगर देखें तो टुंड्रा में ध्रुवीय भालू, कैरिबो, बारहसिंगा, मूषक बैल, और समुद्री जंतुओं में सील, वॉलरस और व्हेल का शिकार करते हैं। इसके अलावा टुंड्रा और टैगा दोनों में लोमड़ी, भेड़िया, भालू, खरगोश, मार्टेन, एरमिन इनका भी शिकार किया जाता है। और अगर हम उष्ण आर्द्र वनों के जंतुओं को देखें तो उनमें दक्षिणी अमेरिका में अमेज़न बेसिन के वनों में, अफ्रीका के कांगो बेसिन के जो जंगल हैं उनमें, मलेशिया तथा ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया के वनों में हिरन, खरगोश, लोमड़ी, गीदड़, बगुले, भेड़िए, बिलाव, रीछ, तेंदुए, सुअर, नेवले, गिलहरी, सांप, बटेर, बाघ, शेर आदि जानवर मिलते हैं और इनका शिकार करते हैं। उष्ण मरुस्थल के जो जंतु हैं जैसे कि जेब्रा, जिराफ, हिरन, नीलगाय, गाय, बकरी, भेड़, ब्लैसबॉक, भेड़िया, चरख आदि जानवर मिलते हैं। इसके अलावा छोटे जानवरों में खरगोश, चूहा,
गिलहरी, नेवला और बिल्लियाँ मिलती हैं जिनका शिकार किया जाता है। जो पक्षी हैं उनमें शुतुरमुर्ग, कबूतर, फाख्ता, बतख, मुर्गियाँ आदि का शिकार किया जाता है।